Hello civil engineers, my name is Shazib. I am professional estimation engineer and corporate trainer for civil engineers. I welcome to the digital platform of our reinforced group. Today we will discuss about the pile foundation. In last video we discussed about the silo foundation. तो हम देखेंगे कि पाइल फाउंडेशन कहाँ पर हमारी यूज़ होती है, क्यों यूज़ की जाती है पाइल फाउंडेशन, और हमारे डिफरेंट टाइप्स क्या हैं पाइल फाउंडेशन के। बहुत सारे हमारे सिविल इंजीनियर्स कंफ्यूज रहते हैं कि पाइल फाउंडेशन कितनी तरह की होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइल फाउंडेशन, अगर हम फंक्शनैलिटी पे बात करते हैं तो कितनी तरह की पाइल फाउंडेशन होती है, अगर हम मटेरियल पर बात करते हैं तो हमारी कितनी तरीके की फाउंडेशन होती है। तो हम यहाँ देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन बेस्ड ऑन फंक्शन और यूज़। अगर हम बेस्ड ऑन फंक्शन और यूज़ की बात करते हैं तो हमारी ये एंड बियरिंग पाइल्स रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये हमारी फ्रिक्शन पाइल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी शीट पाइल्स रहती है और ये हमारी सॉइल कंपैक्टर पाइल्स रहती है। अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल तो ये हमारी कंक्रीट पाइल्स में हमारी दो तरीके की पाइल्स रहती है, कास्ट इन साइट और प्री कास्ट पाइल्स। अगर स्टील पाइल की हम बात करते हैं तो स्टील पाइल में हमारी आई सेक्शन पाइल रहेगी और हमारा होलो स्टील पाइल्स रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं टिम्बर पाइल्स। तो टिम्बर पाइल्स हमारी अनट्रीटेड विद प्रिजर्वेटिव रहेगा हमारा। और फिर अगर हम बात करते हैं तो हमारी नेक्स्ट वन रहेगा कंपोजिट पाइल्स। तो हम देखेंगे कि पाइल क्यों यूज़ की जाती है और कहाँ यूज़ की जाती है। तो हम पाइल की बात करते हैं तो हमारा पाइल जो है हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, हमारे ब्रिजेज़ में यूज़ किया जाता है। और क्यों यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमारा कोस्टल एरियाज़ जो रहते हैं हमारे, और हमारी जो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी है वो अगर 23 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक से कम रहती है तो हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं एंड बियरिंग पाइल्स और फ्रिक्शन पाइल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ हम देखेंगे एंड बियरिंग पाइल जो है हमारी रेस्ट कहाँ कर रही है, ये हमारी रेस्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग सॉइल पे और हार्ड स्ट्रेटा पे जाके रेस्ट कर रही है हमारी एंड बियरिंग पाइल। अगर हम फ्रिक्शन पाइल की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन पाइल कहाँ पर हमारी रेस्ट कर रही है, ये हमारी वीक सॉइल में रेस्ट कर रही है। तो हमारा एंड बियरिंग पाइल जो है हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेगी, हमारा हार्ड स्ट्रेटा पे जाके लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और हमारी जो फ्रिक्शन पाइल है वो हमारा कहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो हमारा डेप्थ ऑफ फ्रिक्शन में जाके लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये कहाँ हमारा रेस्ट कर रही है दोनों पाइल। तो सिर्फ इनके रेस्ट करने के तरीके से सिर्फ हमें ऐसे एंड बियरिंग पाइल्स और फ्रिक्शन पाइल के कैटेगराइज किया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो है पिक्चर हमें दिख रहा है, ये पाइलिंग का एक्चुअल इमेज है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है, इसे कैसे प्रोसेस करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं पाइलिंग में, हम मार्किंग और लेआउट करते हैं। मार्किंग लेआउट से हमें पता चलता है कि हमारा जो है सेंटर पॉइंट क्या है वहाँ। तो हम उस पर हमारा जो मशीन होता है, जो हमारा मैट मशीन होता है, हम उसे रिग मशीन भी बोलते हैं, तो उससे हमारी पाइलिंग की जाती है, बोर किया जाता है। तो हम अगर बात करते हैं कैट की मशीन की तो हमारी बेसिकली जो इंडिया में है वो हमारी 50 मीटर डेप्थ करता है, 50 मीटर तक उसकी कैपेसिटी होती है डेप्थ बोर करने की। तो उस मशीन के थ्रू हमारा बोर किया जाता है। हम देखते हैं कि कैसे स्टेप बाई स्टेप कैसे वो वर्क किया जाता है पाइलिंग में। तो हम देखेंगे मशीन हमारा बोर करना स्टार्ट करती है। जब वो एक बार 5 से 6 मीटर तक बोर कर देती है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम 5 से 6 मीटर का हम केसिंग लगाते हैं। हमारी जो केसिंग रहती है वो हमारी होलो केसिंग रहती है, एमएस की केसिंग रहती है। वो हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा बोर जो है वो कोलैप्स ना हो, ऊपर से हमारा बोर कोलैप्स ना हो। तो उसके बाद फिर हम उसका बोर करना स्टार्ट करते हैं। जब हम बोर करना एक बार से दोबारा स्टार्ट करते हैं तो हमने ऊपर तो केसिंग लगा दी उसमें ताकि हमारा बोर ऊपर से कोलैप्स ना हो, लेकिन अगर हमारा बोर अंदर से कोलैप्स हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पॉलीमर स्लरी यूज़ करते हैं। पॉलीमर स्लरी यूज़ करते हैं या फिर बेंटोनाइट स्लरी यूज़ करते हैं। तो पॉलीमर स्लरी हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि उसकी विस्कोसिटी क्या रहती है। तो उसकी विस्कोसिटी रहती है हमारी 60 से 65 एस रहती है उसकी विस्कोसिटी पॉलीमर की। अगर हम उसे 100 तक अगर लेके जाते हैं तो हमारा क्या करता है, वो डिटरमिनल इफेक्ट करता है हमारा। वो किस पर इफेक्ट करेगा, हमारा जो रेबर है और हमारा जो कंक्रीट है उसकी बॉन्डिंग पे हमारा इफेक्ट करेगा। इसलिए हम उसका विस्कोसिटी कम रखते हैं। हम 60 से 65 एस तक उसका विस्कोसिटी रखते हैं हम पॉलीमर स्लरी का। तो पॉलीमर स्लरी हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा बोर अंदर से कोलैप्स ना हो। तो हम देखेंगे हमारी केसिंग किस तरीके से दिखती है। हमारी ये केसिंग दिखती है, ये हमारी एमएस की केसिंग है, ये हमारी 2 साइड ओपन रहती है, ये हमारी होलो केसिंग है। तो ये हम केसिंग लगा देते हैं जब हमारा 5 से 6 मीटर हमारा बोर हो जाता है, तब हम ये केसिंग लगा देते हैं ताकि हमारा बोर कोलैप्स ना हो। उसके बाद हम पॉलीमर स्लरी यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ड्राइंग में हमारा बोर डेप्थ दे रखी है वो हमारी कितनी दे रखी है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा सरफेस है वो हमारा लेवल नहीं होता है। तो अगर हम
सरफेस लेवल से ही हम बोर करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सरफेस लेवल से बोर करना स्टार्ट करते हैं और अगर हम जो हम ड्राइंग में हमें डेप्थ दिया हुई है अगर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो जो पाइल का जो हमारा बॉटम रहेगा वो हमारी सारी पाइल का बॉटम डिफरेंट हो जाएगा। तो हम उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। उसके लिए कैलकुलेशंस क्या करते हैं, हम हमें रिड्यूस लेवल दे रखा होता है। रिड्यूस लेवल से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने के बाद हम कुछ पॉइंट्स मेजर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कैप, हमारा जो कट ऑफ लेवल दे रखा होता है उसके थ्रू हम कैप टॉप लेवल निकालते हैं। पाइल कैप का जो टॉप लेवल होता है वो पाइल कैप टॉप लेवल निकालते हैं। हम केसिंग टॉप लेवल निकालते हैं और फिर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है एक्चुअल बोर डेप्थ, जो कि हमें कितना बोर करना है। तो एक्चुअल बोर डेप्थ जो हमारा बोर की डेप्थ दे रखी है ड्राइंग में, तो हमेशा एक्चुअल बोर डेप्थ उससे ज़्यादा ही रहती है। तो हमारी डिफरेंट एक्चुअल बोर डेप्थ आती है, वो हमारी जो बोर डेप्थ दे रखी है ड्राइंग में उससे हमेशा ज़्यादा रहेगी, 1-2 मीटर ज़्यादा हो सकती है। तो एक्चुअल बोर डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसके बाद हम बोर करते हैं, वहाँ तक हम बोर करेंगे। जब एक बार हमारा बोर कंप्लीट हो जाता है तब हम उसमें केजिंग करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल इमेज से कि केजिंग कैसे करते हैं। ये हमारी स्टील जो है ये हमारा पहले से प्रिपेयर रहता है ये। तो ये हम उसमें स्टील डालते हैं। ये किसके थ्रू डालते हैं, ये क्रेन से हम स्टील डालते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये क्रेन के थ्रू ये स्टील जा रहा है यहाँ इसमें। जब एक बार हमारा स्टील चला जाता है, स्टील हम केजिंग कर देते हैं उसमें, फिर हम उसके बाद ये हम रिमूव कर देते हैं। जो हमारा केसिंग है ये हम इसे रिमूव कर देंगे और इसे रिमूव करने के बाद उसके बाद हम उसमें कंक्रीट करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑगर है। अगर हमारा कहीं हार्ड स्ट्रेटा आ जाता है, अगर हमारा कहीं रॉक आ जाता है तो हम उसे कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम ऑगर के थ्रू उसे ब्रेक करते हैं। ये हमारा जो मैट मशीन है उसमें हम बकेट उसका रिमूव करके और फिर ये ऑगर लगा देते हैं। तो ऑगर के थ्रू हम ये ब्रेक करते हैं। जो भी हमारा रॉक आ रहा है उसमें मिडिल में वो हम ब्रेक करेंगे उसे, तो ऑगर के थ्रू करेंगे। हमने इस वीडियो में एंड बियरिंग पाइल्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शीट पाइल्स के बारे में, उसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारी रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।